जय श्री राम दोस्तों। राम मंदिर का असली सच, राम मंदिरનું વાસ્તવિક સત્ય, रियल ट्रथ ऑफ राम टेम्पल। दर्शकों, पौराणिक कथा और वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या नगरी में भगवान राम का जन्म हुआ था। कई वर्षों तक अयोध्या में राम राज चला। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद और महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या के उजाड़ होने और फिर से बसने का वर्णन मिलता है। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है, लेकिन हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताएंगे कि अयोध्या नगरी में विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के करीब 500 साल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अयोध्या नगरी का इतिहास और राम मंदिर का असली सच। अयोध्या नगरी का इतिहास। पौराणिक कथा कहानियों के अनुसार प्राचीन काल में सतयुग में वैवस्वतः मनु ने बनवाया था नगरी अयोध्या। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने पृथ्वी पर कुछ चमत्कारिक घटना घटती देखी, फिर उन्होंने उस जगह के इतिहास के बारे में जाना और उस पर शोध किया। तब उन्हें यहाँ श्री राम की उपस्थिति की प्रमाण मिले। इसके बाद उन्होंने काले कसौटी पत्थरों का उपयोग करके 84 स्तंभों वाला एक मंदिर बनवाया था। लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया, भव्य मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई गई, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट न हो सकी। अयोध्या को दूसरा इंद्रलोक कहा जाता था। अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान यानी सूर्य पुत्र वैवस्वत मनु द्वारा बसाया गया था। इसीलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। अयोध्या नगरी के दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। धन्य धान्य और रत्न आभूषणों से भरी इस नगरी की अतुलनीय छटा और खूबसूरत इमारतों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इसीलिए तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या नगरी की शोभा की तुलना करते हुए इसे दूसरा इंद्रलोक कहा। लेकिन भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ हो गई थी। कहा जाता है कि राम जी के पुत्र कुछ ने फिर अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व चरम पर रहा। इसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध के बाद भी अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का इतिहास। विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक जानिए श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का इतिहास और भगवान श्री राम के राम मंदिर का असली सच। अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में एक है। राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत पुराना है। 1528 से लेकर 2023 तक श्री राम जन्मभूमि के पूरे 495 वर्षों के इतिहास में कई मोड़ आए हैं। इसमें 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा। 9 नवंबर 2019 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मुगलों का आगमन। वर्ष 1526 में मुगल बादशाह बाबर के हिंदुस्तान आने के 2 साल बाद उसके सूबेदार मीर बाकी ने राम जन्मभूमि में मस्जिद बनवाई। वर्ष 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा यह दावा किया कि
यह भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों के एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान बताया था। वर्ष 1853 से 1949 तक यहाँ श्री राम जन्मभूमि पर जहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया था, वहाँ के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर, वही हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत दे दी। वर्ष 1949 यह अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 सितंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे कि यह साक्षात भगवान राम का प्रकट हुए हैं। वही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से यहाँ मूर्तियां रखी। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहां से हटाने को आदेश दिए, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने और दंगों भड़कने के डर से इसे आदेश में असमर्थता जताई। इस तरह से सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया। वर्ष 1950 यहाँ फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। इसमें एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरी मूर्ति रखे जाने की इजाजत पर थी। वर्ष 1961 यहाँ यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पोजीशन और मूर्तियों को हटाने की मांग की। वर्ष 1984 यहाँ 1 फरवरी 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दे दिया। वर्ष 1992 यह दंगा एक ऐतिहासिक रहा है। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। वर्ष 2002 गोधरा ट्रेन जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, उसमें आग लगा दी और करीब 58 लोग मारे गए। इससे लेकर गुजरात में भी दंगे की आग भड़क गई और 2000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए। वर्ष 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले पर विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निमोही अखौड़ा को बीच 3 बराबर हिस्से में बांटने का आदेश दे दिया। वर्ष 2011 अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस आफ्ताब आलम और जस्टिस RM लोढ़ा की पीठ ने हिंदू और मुस्लिम दोनों संगठनों को अपीलों का स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के 30 सितंबर 2010 के फैसले पर रोक लगा दी। सभी पक्षों को विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने को आदेश दे दिया। वर्ष 2017 सुप्रीम कोर्ट के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया और भाजपा के कई नेताओं पर अपराधिक साजिश आरोप बहाल किए गए। वर्ष 2019 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले का मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्यवाही को खत्म करने का आदेश दिए। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल में रिपोर्ट पेश की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल मामले में समाधान निकालने का कामयाब नहीं रहे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या मामले को लेकर
प्रतिदिन सुनाई होगी लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। वर्ष 2019 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया कि वही 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया को कराने का आदेश दिया गया। वर्ष 2020 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन श्री राम मंदिर के लिए किया गया। वर्ष 2023 अब एक बार फिर से श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुके हैं। 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर का अभिषेक होगा। इस तरह से सालों साल चले इस विवाद का अंत होगा और रामलला की पूजा आराधना की जाएगी। 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का अभिषेक। बरसों बाद राम भक्तों का सपना सच होने जा रहा है। अब राम भक्त भगवान राम की पूजा राम की जन्मभूमि पर ही कर सकेंगे, जो कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। राम मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार है और अगले 2 सालों में पूरा भव्य मंदिर बना लेने की योजना है। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के साथ राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। 2.5 साल में मंदिर का पहले तल बनकर तैयार हो चुका है और इसके गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस समारोह में 6,500 से ज्यादा विशिष्ट मेहमानों को शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है। राम मंदिर 3 मंजिला होगा और पूरी तरह से तैयार होने के बाद यह पूर्व से पश्चिम दिशा में 380 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर की प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची होगी। इसमें कुल 392 स्तंभ होंगे और 44 द्वार होंगे। भूतल से गर्भगृह के शिखर की ऊंचाई 161 फीट होगी। करीब 500 साल के लंबे इंतजार और कड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान राम मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित किया जा रहा है। यह समनातीन प्रेमियों के लिए भक्ति, खुशी और उत्साह का पल होगा। यह अवसर एक त्योहार के समान होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर के अभिषेक व प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। फिर सभी भक्तगण मंदिर में रामलला का दर्शन कर पाएंगे। बोलो श्री जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी थी राम मंदिर का असली सच की इस घटना। अगर हमारी यह घटना स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सुझाव है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।